मालूम ही नहीं है। इससे बात करने से पहले मुझे उस औरत से बात करनी पड़ेगी, वही मेरी मदद करेगी। लेकिन मैं उसे ढूंढूंगी कहाँ? मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ना ही मैंने उसका नाम पूछा, ना ही उसका नंबर लिया। हो सकता है कि उसने मुझसे जो कुछ भी बोला वो सब झूठ हो। मुझे यहाँ छिपा के रखने के पीछे उसका कोई मकसद भी हो सकता है। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? तो किसी को भी नहीं जानती। कौन करेगा मेरी मदद? हाँ, पुलिस। अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उन्हें तो जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। कोई रिपोर्ट, कोई केस, कुछ तो दर्ज हुआ होगा ना। हाँ, मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। क्या बात है विद्या, इतनी रात को कहाँ जा रही? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बाहर खुली हवा में घूम कर आऊं। लेकिन विद्या, रात बहुत हो गई है और इतनी रात को तुम्हारा अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आओ। नहीं, अब मुझे ठीक लग रहा है, मैं जाकर सो जाती हूँ। मुझे जल्द से जल्द पुलिस के पास जाना होगा, लेकिन तब जब विक्रम आसपास ना हो। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी। या घर चलो। अरे तुम सोई नहीं अभी तक? क्या सोच रही हो? आज मुझे रोली मिली पूरे 1 साल बाद, पर जिस तरह से वो मुझसे बात कर रही थी मुझे बहुत अजीब लगा। वो मेरी अच्छी सहेली रही, उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन आज इतना सोच सोच कर जवाब दे रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। और सबसे अजीब बात, तभी वहां पर एक आदमी आया और उसे विद्या कहकर पुकारने लगा, और जिस तरह जल्दी में वो उसे वहां से लेकर गया, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तुम भी ना, वो उसका पति होगा, हो सकता है दोनों को कहीं जल्दी पहुंचना हो। नहीं, वो रोली का पति नहीं था। मैं रोली के पति से मिली हूँ, और सबसे ज्यादा जो बात मुझे परेशान कर रही है ना, वो ये है कि रोली ने मुझे पहचाना क्यों नहीं। वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी जैसे हम पहली बार मिले हों। देखो, तुम्हारे इस शक्की दिमाग का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये लाइट जरूर बंद कर सकता हूँ। रात बहुत हो गई है, ये सब सोचना छोड़ो और सो जाओ। वैसे भी मुझे कल थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना है।
परी, तुम सिर्फ जूस लेकर आई हो? अरे वहां नाश्ते की दूसरी ट्रे भी तो रखी है, जाओ जल्दी से जाकर लेकर आओ। अब सब लोग नाश्ते के लिए आते ही होंगे, क्या कर रही हो परी, जाओ ना जल्दी। भाभी आप भी ना, कहते हैं ऐसी हालत में ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, और अगर मैं बार बार किचन में आना जाना करूंगी तो कुछ भी हो सकता है। आपने देखा ना कि कल कैसे काम करते करते अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ भाई, तू रहने दे, हैं? तेरा सारा काम मैं कर दूंगी। समझने वाली बात है, अब तू अकेली नहीं, एक जान और जुड़ गई है तेरे साथ, डबल डेकर हो गई है तू। बैठ आराम कर, हैं? मौसी जी, ये तो ऐसे कर रही है जैसे इसका 9वां महीना चल रहा है। बताइए, ऐसे कोई करता है भला? हाँ, कोई समझने वाली बात है भाई, बच्चा जनने का एक्सपीरियंस है तुझे। ये तो पहली बार माँ बनने जा रही है, तू तो जानती है ना इसकी आदत है, हैं? राई का पहाड़ बनाने की, अरे नौटंकी टिप्स। मौसी जी हाँ, तू आराम कर, परी है तू। जा, तू जाकर लेकर, हैं? जा। उमा भाभी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं नैना, रहने दो, मैं कर लूंगी। करने दीजिए ना, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, आओ मेरे साथ। तू ख्याल रखना अपना, हैं? अरे प्रेम, ये सिमर कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। ये दोनों ही काम कर रही है, उमा परी कहाँ है वो? रूली के गुमशुदा होने की खबर सभी अखबारों में आ जाएगी ना? जी हाँ, छोटे बड़े हर अखबार में आ जाएगी। ये लीजिए, ये रूली की तस्वीर है। इसके साथ ये जरूर छपवाइएगा कि जो भी हमें रूली के बारे में बताएगा उसे पूरे 5 लाख रुपयों का इनाम मिलेगा। डोंट वरी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। वैसे ये खबर किस दिन छपेगी? कल के पेपर्स में आ जाएगा, आप देख सकती हैं। शुक्रिया। क्या हुआ विद्या? तुम कुछ खा के नहीं रही हो? ये पराठा तीखा है। कामिनी, जी विद्या के लिए कम मिर्च वाला पराठा लेकर आ। जी, अभी लाई। और तुम जो भी खाने का मन करे ना, बेझिझक मुझसे कह दिया करो। खाओ। तुम ठीक हो ना? हाँ। चलो, मैंने तो खा लिया। और हाँ, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। बाहर से आऊंगा तो तुमसे खूब सारी बातें करूँ। तो बस यूं गया और यूं। यही मौका है, इनके बाहर जाते ही फौरन पुलिस के पास मुझे पहुंचना होगा। कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, नजर रखना इनके ऊपर।
बाय विद्या। ये लीजिए मैम, आपका बिना मिर्ची का पराठा। करुणा बहू, सुजाता बहू, इस घर में 2 औरतें मां बनने वाली हैं। इनके खाने पीने का ठीक से ख्याल रखना। जी माता जी। कहने का मतलब ये है कि सोठ या फिर गोद के लड्डू बना देना इन दोनों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। मैं आज ही सारी तैयारियां कर दूंगी। अच्छा माता जी, हम लोग दुकान पर चलते। जाओ बेटा। चले सुंदर? जी जी, भाई साहब बहुत काम है, चलो। सिमर बेटा, बिना किसी को बताए सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? क्या बात है सिमर? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो?